बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और CSS का एसे लेके आ रहे हैं जो कि CSS 2022 में आया था, और वो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी राइट्स मूवमेंट्स। आपने अक्सर सुना होगा इस्लामाबाद में ख़वातीन का एहतजाज होता है, ख़ास तौर पर वुमेंस डे के ऊपर, और जो उनका औरत मार्च है उसकी हाइप क्रिएट होती है पूरे पाकिस्तान में। और हमारा मुआशरा चूँकि पेट्रियार्कल है इसलिए वो हर्ट हो जाता है उन स्लोगन से जिनको हम कंट्रोवर्शियल जानते हैं या समझते हैं, चाहे उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं या फिर हमारी मिसपरसेप्शन है या हमारी साइकी में वो फिक्स्ड हैं। जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जैसे औरतें मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास जिसको हम वल्गर कहते हैं, और वल्गैरिटी वाली बातें करती हैं जो हम समझते हैं कि वल्गैरिटी की बातें हैं, वो सोशल मीडिया को यूज़ करके पूरे पाकिस्तान में एक आग लगा देती हैं। ये जो औरत मार्च है और जो वो डिमांड्स हमारे सामने रख रही हैं, एक्चुअली ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म कहलाती है, जिसमें सोशल मीडिया का यूज़ है, जिसमें बॉडीली फ्रीडम की बात है, और बाकी सारे वो राइट्स जो पिछली 3 मूवमेंट्स में नहीं पूरे हुए थे वो भी वो मांगती हैं। और ये जेंडर इक्वालिटी की बात है, कुछ सेक्स इक्वालिटी की बात वो नहीं करती हैं। तो कौन कौन से कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी मानती है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, और कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज तो फेमिनिस्ट्स ने खुद से पॉइंट आउट किए हैं जिनको हल भी कर लिया गया है। मसलन फेमिनिस्ट्स ने विद द एवोल्यूशन ऑफ दिस फेमिनिज्म, द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ब्लैक वुमेन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी इस मूवमेंट में। हमारी ये मूवमेंट ज़्यादातर लिबरलिज्म के अंदर एम्बेडेड है, हम मर्दों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखती हैं। ये कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज खुद से उन्होंने रेस किए और फिर इनको एड्रेस भी किया गया। तो आए हम देखते हैं कि आज वो कौन से कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं कंटेम्प्रेरी राइट्स मूवमेंट में जो कि हम फेस कर रहे हैं, और क्या वो सही भी हैं कि नहीं हैं, क्या हम उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। इस एसे में हमने लिखना है, हमने कौन सी वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एनालिसिस करना है जिसमें हम साबित करें कि जो फेमिनिज्म की ये मूवमेंट्स हैं उनमें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं दे आर मोस्टली मिसअंडरस्टूड। मसलन ये कुछ मैंने आउटलाइन आपके लिए लिखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि फेमिनिज्म जो है हैज़ ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल एंड फॉलोइंग मिसपरसेप्शंस, और वो कौन सी हैं? वाई फेमिनिज्म, वाई नॉट ह्यूमनिज्म, कि ख़वातीन या ये फेमिनिस्ट्स जिसमें मर्द भी मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म की बात क्यों करती हैं, और फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन राइट्स के बारे में क्यों बात करती है, पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में क्यों नहीं बात करते। फिर एक और उससे कंट्रोवर्शियल इशू निकलता है कि फेमिनिज्म हेट्स मेन। क्या इसमें हकीकत है कि फेमिनिस्ट जो है वो मर्दों से नफरत करते हैं? वहाँ से फिर एक और इशू निकलता है कि फेमिनिज्म मीन्स डोमिनेंस ऑफ वुमेन ओवर मेन। क्या ऐसा है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट एम्स एट इंश्योरिंग इक्वल राइट्स विद मेन, और चूंकि मेन को ज्यादा राइट्स इस वक्त हैं, उसके पास हैं, पेट्रियार्की ज्यादा स्ट्रांग है, तो वुमेन इक्वल राइट्स के लिए बात कर रही है। और जब तक इक्वल राइट्स इक्वल लेवल के ऊपर, जब तक दोनों सेक्सेस नहीं आएंगे, अब ये सेक्स की बात नहीं है, इसमें राइट्स की बात हो रही है जो जेंडर बेस्ड राइट्स हैं। जेंडर सेक्स में फ़र्क तो है, जेंडर इज अ सोशली कॉन्स्ट्रक्ट फिनोमिनन। तो सोशली अगर हम जब तक वो राइट्स वुमेन को नहीं देंगे जो कि मर्दों के पास हैं, या वुमेन का कि वो पावर सोसाइटी में, सोशल पावर या उसका वो मर्तबा नहीं होगा, तो इक्वल स्टेटस के लोगों के दरमियान में ही कोलैबोरेशन होती है, उनमें ही एक बेहतरीन तरीके से
उनको सिंक किया जा सकता है। सोसाइटी इस तरीके से चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक इनइक्वल हो और एक बड़ा हो, तो इनइक्वल स्टेटस में बेहतरीन तरीके से दोस्ती नहीं हो सकती है। कभी भी इक्वालिटी के बगैर आप में रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशंस कायम नहीं हो सकता है। एक हमेशा कमी रहेगा, एक हमेशा चौधरी रहेगा, उसमें कभी भी रिस्पेक्ट के ऊपर वो पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। तो हम इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि फेमिनिज्म जो है उसको बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि फेमिनिज्म जो है मर्दों से नफरत करती है, फेमिनिज्म मूवमेंट जो है वुमेन की डोमिनेंस के लिए अपनी मूवमेंट चला रही है। और एक और भी इशू है, फेमिनिस्ट वल्गर, दे वे वल्गरली, दे टॉक वल्गैरिटी। क्या बातें जो मेल्स कर सकते हैं, क्योंकि अब वुमेन जो है अपने राइट्स के लिए बात कर रही हैं, इसको वल्गर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप इसको कुछ इस तरीके से देखें कि अगर एक वुमन कैन नॉट बेयर अनदर चाइल्ड बिकॉज इट कैन बी फेटल फॉर हर, लेकिन मेल चाहता है कि अगला बच्चा होना चाहिए, पीछे उसकी 4 बेटियां और आगे उसको मेल चाइल्ड चाहिए, इवन ही नोज दैट दिस कुड बी फेटल फॉर वुमन, तो फिर कम से कम ये हक तो उसको होना चाहिए कि क्या वो अगला बच्चा बेयर करे कि नहीं करे। तो इसमें अगर वल्गैरिटी की बात है तो थोड़ी सी आपको, जब आप अपने राइट्स के लिए बात करते हैं तो थोड़ा आप ओपन बात करते हैं, उसको वल्गैरिटी हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो डिमांड ऑफ बॉडीली फ्रीडम, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इज ऑब्सीन एंड प्रोवोकेटिव। इसको भी हम कहते हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। दे वांट फ्रीडम फ्रॉम हाउस, देयर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is misunderstood that this is their divine responsibility that they remain within the 4 walls of the house. Women को confine कर दिया गया घरों के अंदर और यही उनकी divinity है, यही खुदा की choice थी। इस perception को जो society ने हमें दिया, and feminists think that religion is a part of society. Society has constructed religion for their own purpose. That is what the feminists say. तो वो कहते हैं कि जो bodily freedom की बात है, ये भी एक controversial issue के तौर पर उसको उभारते हैं। अगला जो issue है, they want freedom from house, their divine responsibility. Is that their divine responsibility? Staying at home and doing all the household chores or not? Or if this is the responsibility of males and females? तो इसके ऊपर भी बहस बनती है। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करती हैं तो कल्चरल राइट्स भी खास तौर पर डोमेस्टिक चोर्स के साथ या डोमेस्टिक बर्डन के साथ मिले हुए हैं। आगे देखते हैं जो फेमिनिस्ट्स ऑब्जेक्ट टू गॉड सिलेक्शन ऑफ सेक्स, ये भी एक तरह से इशू रेस किया जाता है उनके खिलाफ कि फेमिनिस्ट जो है खुदा की चॉइस के ऊपर एतराज करते हैं सेक्स की, कि हमें वुमेन क्यों बनाया और उनको मैन क्यों बनाया, लेकिन इसके ऊपर वो एतराज नहीं करते हैं। यानी सेक्सुअल डिफरेंस इज समथिंग विच इज नेचुरल बायोलॉजिकल, बट दे ऑब्जेक्ट टू द सोसाइटल रूल्स विच इज सेक्सिस्ट बेस्ड, जो कि जेंडर को क्रिएट करते हैं, जो कि मेल्स को और फीमेल्स को राइट्स असाइन करते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। इन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में वुमेन को कहीं ना कहीं डिप्राइव कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सोसाइटी में यह समझा जाता है कि मेल इज ओनली ब्रेड विनर। अगर मेल सिर्फ ब्रेड विनर है तो इसका मतलब है कि उसको ही खिलाया पिलाया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी बिकॉज ही इज द ब्रेड विनर। वुमन इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो तो फाइनेंशियल बर्डन है। तो शुरू से ही एक खास किस्म की इनजस्टिस होनी शुरू हो जाती है वुमेन के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ। एक परसेप्शन सोसाइटी में बनाई जाती है कि ये तो पराया धन है, इसने किसी के घर में चले जाना है, इस वजह से मेल्स ने ही बड़े होके हमारी खिदमत करनी है, बुजुर्ग वालिदैन की, इसलिए मेल चाइल्ड को
मर्द बच्चा बनाया जाता है, उसको ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। हमारे देहाती इलाकों में अक्सर ऐसा होता है, उसको एजुकेशन ज़्यादा दिलाई जाती है और लड़कियों को अक्सर समझा जाता है कि मैट्रिक कर लिया, आप चूल्हा चौंका करें। आप शहरों में थोड़ी बहुत चेंज देख रही होंगे, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे सदर्न पाकिस्तान में, सदर्न पंजाब में, सिंध के वडेरा सिस्टम में, बलूचिस्तान में, केपी में अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बल्कि सेंट्रल पंजाब में भी, जहां पर ये इनजस्टिस की जाती है। तो फेमिनिस्ट्स क्या ऑब्जेक्ट करती हैं? दिस इज द कंट्रोवर्शियल इश्यूज अबाउट देम, कि दे ऑब्जेक्ट टू गॉड सिलेक्शन ऑफ सेक्स, दे वांट टू बी लाइक मेन। हालांकि रियलिटी ये है, दे वांट इक्वल राइट्स बाय प्रिजर्विंग देयर वुमनहुड। दे आर प्राउड वुमेन, but they want equal rights, they want empowerment in the society. They do not want to dominate men, they do not want to be like men. तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है जो इनके खिलाफ फैलाई जाती है और इसमें रियलिटी नहीं है। आगे 7वां जो इशू है, फेमिनिस्ट्स आर रेसिस्ट्स, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म। मसलन रेसिस्ट्स यूं कि वो ब्लैक वुमेन को उनके राइट्स की बात नहीं करती हैं। ज़्यादातर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो पिछली सदी में और उससे पिछली सदी में, वो वाइट सोसाइटीज़ में इमर्ज हुई और वाइट वुमेन ने अपने राइट्स के लिए एफर्ट करनी शुरू की। तो दे हैड एक्सक्लूडेड ब्लैक वुमेन। हाँ, 1970s में फिर अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक वुमेन की मूवमेंट स्टार्ट हुई और फेमिनिज्म इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वुमेन राइट्स मूवमेंट। कि फेमिनिज्म की बात ना करें, वुमेन राइट्स मूवमेंट, और सारी वुमेन को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। ये सिर्फ वाइट वुमेन की अब मूवमेंट नहीं है। हाँ, स्टार्ट वाइट वुमेन ने की थी जब वो सफरेजिस्ट थी, सफरेजेट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की। तो एक तो ये उनके खिलाफ इल्जाम लगता है, एक कंट्रोवर्सी ये रेस की जाती है। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म। क्या वो वाकई न्यू इंपीरियलिज्म को प्रमोट कर रही हैं या फिर ये सिर्फ इल्जाम है? ये तो मार्क्सिस्ट्स ने भी और रेडिकल्स ने भी इनके खिलाफ इल्जाम लगाया था आफ्टर 1945 व्हेन कैपिटलिज्म वाज ऑन राइज इन अमेरिका एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो फिर मार्क्सिस्ट ने कहा था कि जो वुमेन को जॉब दी जा रही हैं धड़ाधड़, वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट चीप लेबर चाहती हैं, इसलिए वुमेन के को जॉब्स के लिए या जॉब कोटा के लिए लेजिस्लेशंस अमेरिका की कांग्रेस में और मुख्तलिफ दूसरी पार्लियामेंट्स में पेश की जा रही हैं, लॉस बनाए जा रही हैं। तो उनका ये इल्जाम था कि वो इंस्ट्रूमेंट है न्यू इंपीरियलिज्म की। लेकिन इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसेंटली जो फेमिनिज्म की मूवमेंट को हाईजैक किया गया, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू और ये वाकई एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिससे फेमिनिज्म की मूवमेंट को नुकसान पहुंचा है। और वो क्या है? वो है हाईजैकिंग फेमिनिज्म फॉर जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। यानी टर्म्स इस्तेमाल की गई फेमो नेशनलिज्म की। कौन सी टर्म? फेमो नेशनलिज्म की टर्म एक इस्तेमाल की गई, एक होमो नेशनलिज्म की टर्म इस्तेमाल की गई। कहा गया कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे, अमेरिकन ने या फिर नेटो ने कहा कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वहां पे वेमेन को लिबरेट करवाएंगे, फेमो नेशनलिज्म। और वेमेन को लिबरेट किस तरीके से करवाएंगे? जैसे वेमेन वेस्ट में लिबरेटेड हैं, जैसे वेमेन को फ्रीडम वहां पर है। यहां पे एक इन पे इल्जाम आया कि हर सोसाइटी में एक खास कल्चर होता है, उस खास कल्चर में रहते हुए वेमेन को एम्पावरमेंट करना, यही तो फेमिनिज्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको आप अपने रंग की तरह लिबरेट करवाएं। तो उस पर बम्बार्डमेंट की गई, इल्जामात लगाए गए, कत्ल किया गया लोगों को, असलहा इस्तेमाल किया गया, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो, मिडिल ईस्टर्न दूसरी कंट्रीज हो, अफगानिस्तान हो। इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे वेमेन जो हैं वो शेकल्ड हैं, यहाँ पे लेस्बियंस को आज़ादी नहीं है, यहाँ पे गेस को आज़ादी नहीं है।
जिसको कहते हैं होमो नेशनलिज्म, the way the gays and lesbians or homosexualists are free in our country, in Western country, they should be free in Islamic countries too. Thus they went into the Islamic countries with bombs and guns, and they dropped them on the so-called terrorists, and they tried to liberate women. ये जो controversial issue है, इससे feminists खुद कहते हैं कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, और इस इल्ज़ाम जो पहले हम पे लगता था कि हम न्यू लिबरल या फिर न्यू इंपीरियलिज्म को फरोग दे रहे हैं, हम जो वेस्ट का कल्चर है उसको इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पक्का होता जा रहा है। लोग उसको मानते हैं कि ये हकीकत है। और फिर आखिरी जिसमें कहा जाता है कि फेमिनिज्म इज रूटेड इन वेस्टर्न लिबरल सिविलाइजेशन, ये उसी से निकलता है कि क्या फेमिनिज्म का मतलब है वेस्टर्न सिविलाइजेशन? क्या फेमिनिज्म का मतलब है जो वेस्ट कहता है, जो लिबरलिज्म कहती है कि इस तरीके से राइट्स मिलने चाहिए, वही है कि कुछ और है? इसको सबसे ज्यादा इल्जाम इस्लामिक फेमिनिस्ट्स ने लगाया। इजिप्ट में और इंडोनेशिया में इस्लामिक फेमिनिस्ट्स, खास तौर पर वुमेन ने इल्जाम लगाया कि वेस्ट इज डूइंग ब्लंडर्स in bracketing feminism only with Western civilization. There are other ways to liberate women by following true spirit of liberal Islam, by following Islam, and Islam is liberal and modern religion. लेकिन Western liberal societies ये यकीन रखती हैं कि नहीं, इस्लाम का तो ताल्लुक ही कोई नहीं, बल्कि इस्लाम क्या किसी भी रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है फेमिनिज्म के साथ, वुमेन राइट्स के साथ। वो तो बल्कि सोसाइटी के क्रिएट किए हुए रिलीजन्स हैं जो कि वेमेन को चार दीवारी में बंद कर देना चाहते हैं, उनको इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो ताजिर थी। उनकी एक और ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो टीचर थी, टीच किया करती थी। बहुत सारी सहाबियात नर्सिंग का काम करती थी। मसलन जिहाद में जो सहाबा ज़ख्मी हो जाते थे उनकी मरहम पट्टी किया करती थी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में काफ़ी लिबरलिज्म मौजूद है, फेमिनिज्म मौजूद है, प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। उसके अलावा हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करके कहा कि सिर्फ अगली नस्ल की को परवान चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वाहद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। तो इस्लामिक फेमिनिस्ट कहते हैं कि वो बाइस्ड हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सिविलाइजेशन है बाइस्ड है। तो इस तरह से ये कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। फिर अगला है, वो कहते हैं फेमिनिज्म इग्नोर्स मेंस राइट्स, मर्दों के भी राइट्स हैं वो इग्नोर कर देती हैं। हालांकि बहुत सारे मेल्स भी फेमिनिस्ट्स हैं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मेंस राइट्स मर्दों के राइट्स में इग्नोर कर देती हैं। मर्द जो है फाइनेंशियली ज्यादा बर्डनड होते हैं, उनकी डेथ रेट एंड हार्ट डिजीज आर कॉमन अमंग देम, मोस्टली दे हैव हार्ट अटैक्स। अगर आप रिसर्च देखें, डिफरेंट रिसर्चेस से दैट मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीजेस आर विद मेन, दिस इज कॉमन अमंग मेन। और वो उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्टर होता है वुमेन से, तो इनको वो इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अब वुमेन एंड डेवलपमेंट में उन्होंने कहा जी इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए मेन और वुमेन की। जो फेमिनिज्म है एक्चुअली ये भी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। मैन और वुमेन की इक्वल राइट्स होनी चाहिए, और इस इक्विटी से ही एक बेहतरीन बैलेंस बनेगा इस मुआशरे में और पार्टनरशिप क्रिएट होगी। आगे जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीडिंग टू मेनी कंट्रोवर्सीज। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज हमारे जन्म ली है। एक है जेंडर डिवीजन बेस्ड ऑन सेक्स बेस्ड डिफरेंसेस। हमने जो डिवीजन की है जेंडर बेस्ड, उसको कहा है कि चूंकि ये सेक्स डिफरेंट है इसलिए डिवीजन तो होनी है, इसको डिवाइन सिलेक्शन भी बोल दिया, जो पहले जिक्र किया था जिसका। फिर जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हैं बहुत सारे, सच एज मेल एज अ ब्रेड विनर, कैरियर ऑफ द ब्लड लाइन, bodily strong है bodily. On the other hand, women are physically intellectually weak, they are stigmas.
दे आर स्टिग्मास। वो जब पैदा होती हैं तो हम मुंह छुपाते हैं, बच्चियां पैदा होती हैं क्योंकि वो स्टिग्मास हैं। बड़ी होती हैं, अगर कोई गलत हरकत करता है मेल तो वो इतना स्टिग्मा नहीं है, फीमेल गलत हरकत करती है, खातून करती है तो वो स्टिग्मा है। इसलिए ऑनर किलिंग हमेशा औरतों की होती है, इसलिए वनी में उन्हीं को चढ़ाया जाता है। वो तो प्रॉपर्टी है और उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, और वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं, यानी हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं वुमेन के बारे में जिसने जनरेट की हैं ये सारी कंट्रोवर्सीज हमारे जहन में। और क्यों की ये कंट्रोवर्सीज जहन में, इसका एनालिसिस आप एंड पे लिख सकते हो। कंट्रोवर्सीज अबाउट वुमेन आर मिथ्स, ये एक तो मिथ्स हैं क्रिएटेड बाय मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जो कि विच इज डीप रूटेड, यानी डीप रूटेड सेक्सिस्ट कल्चर इज नॉट रेडी टू गिव अप। इतना डीप रूटेड ये सेक्सिस्ट कल्चर है कि ये सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं, हमें छोड़ूंगा नहीं है। और चेंज आने में, सोसाइटल चेंज, हार्ट को चेंज करने में, साइकी चेंज करने में टाइम लगेगा। इंजर्ड ईगो ऑफ पेट्रियार्की, ये जब से फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई है पेट्रियार्की की ईगो इंजर हो गई है, हिल के रह गई है पेट्रियार्की। दिस हैज लेड टू आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन फ्रॉम देम। अ डायलेमा ऑफ हैव्स, डायलेमा ऑफ हैव्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि हैव्स विल नेवर शेयर इक्वल पावर विद हैव नॉट्स। दिस इज देयर डायलेमा, एंड हैव नॉट्स always want equal powers. In this perspective, females या women are have-nots and men are haves because they have got into their hands means of production, and women are on the receiving side. तो ये डायलमा। इसके अलावा देखें नीचे बहुत सारे डॉट लिखी हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इस पे कुछ और भी लिख सकते हैं और आगे आप कंक्लूजन कर सकते हैं। थैंक यू।